29 अगस्त को अमेरिका जा रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत, लेकिन उनके पूछने से ठीक पहले ही अमेरिका में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। क्या वाकई अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन पर पाबंदी लगाने जा रहा है, या फिर इस पूरे विवाद के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश और नैरेटिव का खेल है? इस पूरी खबर का सच क्या है और अमेरिका की कानून असल में क्या कहता है? अगर आप अगले 4 मिनट इस पूरे वीडियो को देख लिया तो इस पूरे विवाद का वो सच आपके सामने आ जाएगा जो मुख्य धारा की मीडिया में अक्सर छुप जाता है। आइए सबसे पहले समझते हैं इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई है। 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा कार्यक्रम तय हुआ है। यह दौरा संघ के शताब्दी वर्ष यानी 100वें साल का वैश्विक कार्यक्रमों का हिस्सा है, लेकिन इस कार्यक्रम की खबर सामने आते ही अमेरिकी संस्था USCIRF यानी यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की पुरानी रिपोर्ट्स का हवाला देकर यह दावा किया जाने लगा कि अमेरिका सरकार को आरएसएस नेताओं के आने पर रोक लगानी चाहिए और संगठन पर बैन लगाना चाहिए। लेकिन रुकिए, यहाँ आपको उस संस्था की कानूनी सच्चाई जाननी होगी जिसके आड़ में यह भ्रम फैलाया जा रहा है। मीडिया में इसे इस तरह दिखाया जाता है जैसे यह अमेरिका की कोई बहुत बड़ी फैसला लेने वाली संस्था हो, जबकि कड़वा सच यह है कि USCIRF के पास किसी भी देश या संगठन पर बैन लगाने, पाबंदी लगाने या कोई कानून बनाने का 1% भी संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह महज एक स्वतंत्र सलाहकार आयोग यानी एडवाइजर बॉडी है जिसका काम सिर्फ अपनी राय बनाकर अमेरिका विदेश मंत्रालय को एक सिफारिश भेजना होता है। उस सिफारिश को मानना या खारिज करना पूरी तरह से अमेरिकी सरकार का काम है। यानी बैन की जो बातें फैलाई जा रही है वे कानूनी तौर पर पूरी तरह निराधार और केवल एक सनसनी फैलाने का जरिया है। अब बात करते हैं उस संगठन की जिसका विरोध करने की साजिश की जा रही है। 1925 में स्थापित हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। राष्ट्र प्रथम और वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा पर चलने वाला यह संगठन केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि चाहे 1962 का भारत चीन युद्ध हो, 1971 की जंग हो या फिर गुजरात का भीषण भूकंप, उत्तराखंड की त्रासदी और कोविड महामारी का संकट, संघ के स्वयंसेवक बिना किसी जाति, धर्म या भेदभाव के सबसे पहले मदद के लिए जमीन पर उतरते हैं। यही वजह है कि 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर भारतीय अमेरिकी समुदाय में अद्भुत उत्साहपूर्ण है। यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और प्रवासी भारतीयों को एकजुट करने के लिए सकारात्मक कोशिश है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भी भारत का कोई सांस्कृतिक या सामाजिक प्रतिनिधि विदेश जाता है तब भी अच्छी रिपोर्ट और बैन की मांगे क्यों उठती है? यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तयशुदा पैटर्न है। भारत के 275 से भी ज्यादा पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ राजनयिकों और सैन्य अधिकारियों ने एक साझा पत्र जारी करके यह स्पष्ट किया था कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स पूरी तरह एक तरफा और पक्षपाती होती है। इनका मकसद धार्मिक स्वतंत्रता की चिंता करना नहीं बल्कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावित करना होता है। संक्षिप्त में कहे तो अमेरिका में बैन लगाने की यह पूरी मांग सिर्फ कागजी बयानबाजी है और एक पब्लिसिटी स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। कानूनी तौर पर न कोई बैन लगाने जा रहा है और न ही इस पर बयानों से भारत की वैश्विक साख पर कोई असर पड़ने वाला है। विदेशों में भारत और उसकी संस्थाओं के खिलाफ उठने वाली ऐसी अफवाहों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। आरएसएस से जुड़ी ऐसी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि।